हेलो स्टूडेंट्स, मैं गीता गोसाई श्री राम कॉलेज से। लॉकडाउन की वजह से बहुत समय हो गया आप घर पर बैठे हो। कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिस वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जब तक कि हम कनेक्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए हम ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको जितना बेनिफिट मिले वो आप लो। आज मैं आपको BA BEd सेकेंड ईयर कि हिंदी साहित्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। आज टॉपिक ले रहे हैं हम रीतिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, लास्ट ईयर आपने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है रीतिकाल और उसके बाद फोर्थ ईयर में आपका आएगा आधुनिक काल। इस तरह से ये 4 काल अलग अलग क्लासेस के अनुसार बांटे गए हैं। इन चारों कालों का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल व आधुनिक काल है। तो आज हम रीतिकाल के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है रीतिकाल? रीति का मतलब है पद्धति, शैली, विधि निरूपण, किसी भी कार्य को करने का ढंग रीति कहलाता है। रीतिकाल को आचार्य शुक्ल ने 3 धाराओं में बांटा है। कौन कौन सी धाराएं हैं? नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति सिद्ध और नंबर 3 रीति मुक्त। इन धाराओं के साथ ही इनके आचार्यों को भी बांटा गया है। जिस प्रकार रीतिबद्ध है, इसके अंदर केशव आते हैं, मतीराम आते हैं, चिंतामणि आते हैं, भिखारी दास जी आते हैं, देव आते हैं और अन्य और भी कवि आते हैं। ठीक इसी प्रकार रीति सिद्ध वो धारा है जिसके अंदर काव्य की बंदी बंधाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से बिहारी जी आते हैं। और उसके पश्चात आता है रीति मुक्त में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति के बंधनों से मुक्त होकर काव्य रचना की, जिसमें मुख्य रूप से घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर ये मुख्य कवि हैं। इन्होंने ये प्रेम की पीड़ के कवि हैं। इन्होंने प्रेम की पीड़ की व्याख्या की है। इन्होंने दिल से, हृदय से अपनी प्रेम की पीड़ा को महसूस किया है। इस प्रकार रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण की दृष्टि से 1700 से 1900 विक्रम संवत तक के कालखंड में बांटा है, जिसे 1643 से 1843 ईस्वी में विभाजित किया जा सकता है। रीतिकाल को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं। नंबर 1 अलंकृत काल। इसका नाम इसे मिश्र बंधुओं ने दिया है। ये नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। नंबर 2 श्रृंगार काल। ये नाम विश्वनाथ ने दिया है। विश्वनाथ प्रसाद ने दिया है। और इसके बाद आता है रीतिकाल। ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो अलंकृत काल कहने में कुछ मतभेद थे, श्रृंगार काल कहने में भी कुछ मतभेद थे, लेकिन रीतिकाल एक ऐसा नामकरण था जिसके अंदर बहुत कम और पर्याप्त मात्रा में ना के बराबर मतभेद थे। अलंकृत काल कहने में अलंकारों से बनी हुई रचना का बोध होता था। जिस रचना में अलंकार बहुत अधिक प्रयोग किए हुए, बहुत ज्यादा सजी सवरी हुई जो रचना है, उसको अलंकृत काल का। लेकिन अलंकृत काल कहने में लक्षण ग्रंथों की जो रचना की है कवियों ने, वो जो उनकी रीति है वो उसका बोध नहीं हो पाया। इसलिए अलंकृत काल कहना समीचीन
नहीं लगता था। इसी प्रकार श्रृंगार, हालांकि रीतिकाल के लगभग सभी कवियों ने श्रृंगार वर्णन किया है, नायिका वर्णन, श्रृंगार वर्णन, इसी प्रकार के वर्णन किए हैं, लेकिन श्रृंगार कहने मात्र से जो उनकी अन्य प्रवृत्तियां हैं उनका बोध भी नहीं होता। इसीलिए जो शुक्ल जी ने रीतिकाल नामकरण दिया ये सबसे उपयुक्त है, क्योंकि रीति के अंदर समस्त जो समय की प्रवृत्तियां हैं उन सबका बोध होता है, जिसमें प्रमुख प्रवृत्ति है रीति निरूपण। अब रीति निरूपण जो शब्द है, इससे रीतिकाल का नामकरण किया गया। इस रीति में श्रृंगार, अलंकार, नायक नायिका भेद, काव्य के अन्य जो भेद हैं, काव्य के जो अन्य अंग हैं, लक्षण ग्रंथ, इन सब का बोध हो जाता है। इसीलिए रीतिकाल नाम सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। रीति किसको बोलते हैं? वही पद्धति, शैली, मैंने आपको पहले ही बताया है, वही रीति है। पद्धति, शैली, इसको रीति बोलते हैं। किसी कार्य को करने का ढंग रीति है, पैटर्न रीति है। तो इस तरह से आप रीति को अगर समझ चुके हैं तो आपको रीतिकाल के बारे में आगे बता रही हूँ, रीतिकाल की परिस्थितियां। आगे मैं आपको बता रही हूँ रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में। अब उस समय क्या था? रीतिकाल का समय क्या था? 1700 से 1900। अब 1700 में रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के 1700 से 1900 के समय की जो लोग रहने वाले थे, उन्होंने मुगल काल देखा, मुगलों का उदय काल देखा, मुगलों का पराभव काल देखा, उन्होंने अंग्रेजों का उदय काल भी देखा। तो उन्होंने बहुत अनेक ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना किया, जिस वजह से उस समय बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत गिरी हुई सी स्थिति थी। धर्म जो है वो बिल्कुल डामाडोल स्थिति में था, कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था। धर्म के नाम पर बहुत अधिक कष्ट हो रहे थे, नारी की स्थिति बहुत क्षीण हो रही थी, नारी तुच्छ समझी जाने लगी, एक वस्तु मात्र रह चुकी थी रीतिकाल के समय। अब परिस्थितियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 राजनीतिक परिस्थितियां, नंबर 2 सामाजिक परिस्थितियां, नंबर 3 सांस्कृतिक परिस्थितियां। तो सबसे पहले राजनीति में वही जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताया कि राजनीतिक परिस्थितियों में आपकी आएंगी मुगलों का जो उन्होंने उदय काल देखा, पराभव काल देखा, जो उन्होंने अंग्रेजों का उदय काल देखा, मतलब उस समय धर्म डामाडोल स्थिति में था, तो राजनीति पर धर्म का असर हो रहा था। राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। हमारी अनुसार, हमारी स्थिति के अनुसार राजनीतिक परिस्थितियां सामान्य जनता के बिल्कुल विपरीत चल रही थी। सामान्य जनता को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुगलों को अपनाए या हिंदू बनी रहे, वो क्या नीतियां उनकी अपनाए। मुगल कुछ नीतियां देते थे, अंग्रेज कुछ नीतियां देते थे, तो वो बहुत असमंजस की स्थिति में घूम रही थी। जनता अपने आप को निर्णित नहीं कर पा रही थी कि वो किस तरफ जाए। उसके बाद आती हैं सामाजिक परिस्थितियां। जब राजनीतिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं होगी तो समाज भी वही है, समाज साहित्य का दर्पण है। जब राजनीतिक परिस्थितियां सही नहीं थी तो समाज और साहित्य भी बहुत डामाडोल स्थिति में था। तो सामाजिक रूप से कोई एक रूपता स्थापित नहीं थी, असहिष्णुता थी, धर्म बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में जा रहा था। तो धर्म जब बिगड़ रहा था, विकृत रूप में आ रहा था, तो समाज की स्थिति भी विकृत हो रही थी। मुगलों को देखकर जो सामान्य जनता थी वो भी अपने घरों में अत्याचार कर रही थी, अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखना पसंद कर रही थी, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी। पुरुष पर स्त्री गमन करते थे, लेकिन स्त्री को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनको बाहर कदम भी नहीं रखा जाने देते थे और 4 दीवारी मात्र में रह जाती थी स्त्रियां। आगे सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक रूप से ये लेन देन का समय था। लेन देन की कुछ हमें मुगलों की संस्कृति को हम ग्रहण कर रहे थे और कुछ अपनी हिंदुओं की संस्कृतियां मुगलों को भी दे रहे थे। जैसे मुगलों की चित्रकला, उनकी गायन वादन शैली वो बहुत अच्छी और उत्कृष्ट रूप में दिखाई दी, जिसका प्रभाव हमारी हिंदू संस्कृति पर भी देखने को मिलता जा रहा था। लेकिन ठीक इसी तरह जिस प्रकार मुगलों से हमने कुछ संस्कृति ग्रहण की, तो मुगलों ने भी हम हिंदुओं से कुछ संस्कृति ग्रहण की। जिस प्रकार उन्होंने हमारे जो तबला और इस प्रकार मृदंग आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनको अपनाया, और इसी तरह हमारी जो सांस्कृतिक घूमर लोक नृत्य वगैरह है वो उन्होंने उनको बहुत पसंद किया। उन्होंने हमारी जो नक्काशी थी, खुदाई नक्काशी का काम था, वो उन्होंने बहुत पसंद किया। उन्होंने यहाँ अनेक प्रकार की ऐसी इमारतें खड़ी की जिस पर हिंदू नक्काशी का काम किया गया। इस प्रकार ये
सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कुछ विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन फिर भी हम अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये एक विपरीत काल माना जा सकता है। इसके बाद यदि हम परिस्थितियों का अध्ययन कर लेते हैं तो डॉक्टर नरेंद्र जी ने, जो आचार्य हैं रीतिकाल के आचार्य, रीतिकाल के आचार्यों को उन्होंने 3 रूप में बांटा है। नंबर 1 उद्भावक आचार्य, उद्भावक। नंबर 2 व्याख्याता और नंबर 3 कवि शिक्षक आचार्य। अब रीतिकाल के जो कवि थे, रीतिकाल के जो कवि थे ना तो वो उद्भावक थे, ना वो प्रथम श्रेणी के थे, ना वो द्वितीय श्रेणी के थे और ना ही वो तृतीय श्रेणी के थे। उद्भावक में भी आचार्य आते थे जो अपने खुद के सिद्धांत उत्पन्न करके उनकी व्याख्या करते थे, और जो व्याख्याता थे वो किसी प्रचलित मत को अपने सामने रखकर उस मत की व्याख्या करते थे, और जो कवि शिक्षक है वो क्या करते थे, किसी भी अपनी रचना को सरस रूप में प्रस्तुत करते थे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप टीचर से पढ़ना पसंद करोगे या एक आपने किसी चैनल से या किसी बुक से पढ़ने से ज्यादा आपको टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, लेक्चरर से पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि लेक्चरर आपको सरस रूप में पढ़ाता है, वो आपको रुचि दिखाता है अपने सब्जेक्ट से संबंधित, अपने टॉपिक से संबंधित। जब आप उससे बात करते हो तो आपको आनंद आता है, और उस आनंद के साथ पढ़ने का एक अलग ही आनंद होता है। जब हम टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बात करते हैं, बातें करते हुए उनको कुछ एग्जाम्पल्स देता है, उदाहरण देता है, मीठी मीठी बातें करता है, तो बच्चे को पढ़ने में उसमें रुचि आती है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं प्ले वे मेथड कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या आती है, ये सरसता है, इसको रुचिकर कह सकते हैं अपने। तो हम जो रीतिकाल के आचार्य हैं वो 3 नंबर के आचार्य हैं, वे कवि शिक्षक आचार्य थे, वे कवि भी थे और वो शिक्षा भी प्रदान करते थे। जिस प्रकार हमने सबसे पहले नामकरण के बारे में पढ़ा, फिर 3 धाराओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा, फिर हमने आचार्यों के बारे में पढ़ा। इसी तरह से रीतिकाल की विशेषताएं भी आती हैं। रीतिकाल की प्रवृत्तियां बोला जाता है इसको। तो रीतिकाल में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति थी नंबर 1 रीति निरूपण। अब रीति निरूपण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है सर्वांग निरूपण और एक है विशिष्टांग। सर्वांग जिसमें काव्य के सभी अंगों का समस्त रूप में, जिसमें अलंकार, छंद, रस, गुण, दोष, नायक भेद, नायिका भेद इत्यादि आएंगे, और विशिष्टांग में किसी विशेष मत, जैसे हमने अलंकार को मुख्य रूप से लिया, जैसे आचार्य केशव और देव ने अलंकारों पर सबसे अधिक बोला, तो वो विशिष्ट अंग, विशिष्टांग का मतलब होता है विशिष्ट अंग, सर्वांग का मतलब होता है समस्त अंग। तो सभी अंगों का जो वर्णन करते थे कुछ कवि वे थे, और कुछ कवि आचार्य वे थे जो विशिष्ट अंगों का, जैसे अलंकार, छंद, रस, जैसे भरत मुनि है वो रस के हैं, जिस प्रकार देव हैं वो अलंकार के हैं, केशव जी हैं वो अलंकार के हैं, वो विशिष्ट अंग है। और सर्वांग में भी ऐसे अनेक कवि आते हैं जिन्होंने समस्त लक्षण ग्रंथों का, समस्त काव्य के अंगों का वर्णन किया है। इस प्रकार हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। रीति निरूपण से मतलब भी वही है, रीति, पद्धति, शैली। तो रीति वे है जिसके अंदर हम समस्त प्रकार के लक्षणों का वर्णन करेंगे, समस्त प्रकार के काव्य के अंगों का वर्णन करेंगे, तो ये रीति काल की प्रमुख विशेषता थी। नंबर 2 पे आएगा श्रृंगार। श्रृंगारिकता बोला जाता है इसको। रीति काल में ऐसा कोई कवि नहीं था जिसने श्रृंगार वर्णन न किया हो, चाहे वो केशवदास जी हो, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे वो गणानंद गोदारण हो। मतलब रीति काल की समस्त 3 जो धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, इनके समस्त कवियों ने श्रृंगार प्रमुख रूप से वर्णन किया है। बिना श्रृंगार के कविता ही नहीं है। श्रृंगार वर्णन के अंदर इन्होंने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है, राजाओं की सुंदरता का वर्णन किया है, उनके दरबार की सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी भव्यता की सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी इमारतों की सुंदरता का वर्णन किया है। तो ये सब श्रृंगार है, सजा हुआ, बहुत अधिक सुंदर, वो है श्रृंगार। श्रृंगारिकता का इस प्रकार वर्णन किया गया है। उसके पश्चात आता है नंबर 3 आश्रय
आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अंदर क्या आता है कि रीति काल के समस्त कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे। जब राजाओं के आश्रय में रहेंगे तो उनकी मजबूरी होती थी कि उनको राजाओं को खुश रखना पड़ता था। यदि वो राजाओं को खुश नहीं रखेंगे तो उनको राजा निकाल देंगे और फिर उनका आर्थिक स्थिति उनकी बिगड़ जाएगी, उनका अर्थतंत्र बिगड़ जाएगा और वो फिर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। तो आश्रयदाताओं के अंदर ये कहा जाता था कि आश्रयदाता को यदि वे खुश रखते थे तो आश्रयदाता उनको सोने के मोहरे, विरासत, खाना, रहना ये सब दिया करते थे। तो इसलिए रीति काल के समस्त कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे वो मदीराम जी हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो भूषण जी हो, तो सभी ने किसी न किसी आश्रयदाता की शरण ली और उन्हीं आश्रयदाताओं की प्रशंसा की। कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने आश्रयदाताओं के नाम पर साहित्य भी रच डाला, जैसे कि सतसई, जैसे मदीराम सतसई। तो इनके ऊपर उन्होंने ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं कि उनके ऊपर एक एक साहित्य रचना कर डाली और इसके बदले उन राजाओं ने खुश होकर इनको उपाधियां, मोहरे, सोना, चांदी आदि, रहना, खाना ये सब उनको उपलब्ध करवाया। ये सब आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार आगे चलते हुए यदि हम आगे को देखते हैं तो बहुज्ञता और चमत्कार कि उस समय की जो जनता थी वो चमत्कार पर बहुत विश्वास करती थी। उनको कुछ भी नया, अगर वो बीमार हो गए हैं, उनको कुछ जादू टोना कर दिया तो उसके बाद वो ठीक हो जाते थे। उनकी दिमाग की वही सोच बन चुकी थी, तो उनको बहुज्ञता और चमत्कार पर बहुत विश्वास होने लग गया था। किसको? इसको जनता को, सामान्य जनता को। किसकी? रीति काल की सामान्य जनता को। समझ आ रही है बच्चों की? रीति काल की सामान्य जनता को चमत्कारों पर विश्वास था। तो चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए जो कवि आदि थे वो इस प्रकार की कहानियां, किस्से अपनी रचनाओं में डालते थे जिससे कि वो रोचक भी लगे और वो चमत्कारपूर्ण भी दिखाई दे। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने सबसे पहले किया रीति निरूपण, फिर श्रृंगारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उसके बाद अपनों ने किया चमत्कार प्रदर्शन। फिर आगे नारी भावना। इसके बाद हम देखेंगे नारी भावना। नारी की स्थिति बहुत दयनीय थी। मुगलों ने नारी की जैसा राजा यथा राजा तथा प्रजा, इस वाक्य को सिद्ध होने में देर नहीं लगी रीति काल में, क्योंकि जो राजा थे, जिस प्रकार का राजा होता है वैसी ही प्रजा सोच रखती है। जब मुगलों का समय आया, मुगल काल के जब राजा हुए, तो मुगलों ने क्या किया कि वो एक से अधिक नारियों को अपनी पत्नी बनाकर रखते थे, उनके हरम हुआ करते थे, अनेकों रानियां उसमें रहती थी, उनकी बेगम होती थी। तो इसी तरह का प्रभाव हिंदू जनता पर भी पड़ने लगा। वो भी एक से अधिक स्त्रियों की ओर अग्रसित होने लगे और उनका ये भी सोच रहने लगी कि हम भी स्त्रियों को घर से बाहर ना निकलने दें, उनको चार दीवारी के अंदर बंद करके रखें। एक समय था जब रानी लक्ष्मीबाई थी, जब अच्छी अच्छी एक अपनी माता थी। हर एक हमारे हिंदू जो अपने धार्मिक हिंदू धर्म है उसके अंदर हर स्त्री को प्रथम स्थान दिया जाता था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास माना जाता था, जैसे सीता, राम, राधा, कृष्ण, जैसे गौरी शंकर। तो स्त्री को प्राथमिकता दी जाती थी, माता को पहले स्थान दिया जाता था। वो स्थिति गिरते 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 क्षीण हो गई और नारी भावना के अंतर्गत जो रीति काल था उसमें नारी की स्थिति दयनीय, तुच्छ और गिरी हुई हो गई। अब समय था नारी को उठाने का, जो कि आगे हुआ। कुछ कवियों ने प्रयास किया, लेकिन रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 के बीच नारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। नारी एक उपभोग मात्र की वस्तु थी, एक खिलौना मात्र रह चुकी थी। नारी का अपना वर्चस्व खत्म हो चुका था। नारी केवल चार दीवारी में घर का काम करने लायक स्त्री मात्र रह चुकी थी और पुरुष की नजर में नारी की स्थिति गिरती चली गई थी। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे देखें तो अलंकारिकता भी इस काव्य का प्रमुख गुण है, अलंकारिकता। अब रीति काल के कुछ कवि तो ऐसे हैं जैसे केशवदास। केशवदास जी कहते हैं, जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजही कविता वनिता मीत। क्या कह रहे हैं केशवदास जी
कि हालांकि चाहे बहुत अच्छी हो, अच्छी जाति की हो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी अच्छे लक्षणों से युक्त हो और अच्छे रंग रूप से युक्त हो, लेकिन जो अलंकार है उसके बिना ना तो कविता अच्छी लगती है, न अच्छे गहनों के बिना स्त्री अच्छी लगती है, और न ही यद्यपि सुजाति सुलक्षणी